हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। आप सभी का इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर में एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज क्लास 9th का लेकर के चल रहे हैं, जिसमें हम लोग क्लास 9th में फिजिक्स के सिलेबस को कवर किया जा रहा है। तो फिजिक्स में हम लोगों ने वर्क, पावर एंड एनर्जी ये चैप्टर अभी स्टार्ट किया है न्यूली। इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट और साथ ही साथ वर्क के कंसेप्ट को, और वर्क के बाद फिर जो है एनर्जी और टाइप्स ऑफ एनर्जी, या कह सकते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी के जो दो फॉर्म थे, काइनेटिक और पोटेंशियल, इन दोनों को जो है थोड़ा बहुत हम लोगों ने स्टडी किया। काइनेटिक को मैंने पूरा डीपली विथ इक्वेशन आप लोगों को डिराइव करवाया और कंसेप्ट को क्लियर कर दिया था। ठीक है, जो अभी तक आप लोगों ने अगर काइनेटिक एनर्जी के लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से लिंक अवेलेबल है, वहां पे आप लोग उसको देख सकते हैं। आज हम लोग जो है उसी मैकेनिकल एनर्जी का एक और फॉर्म, यानी कि जो कॉम्बिनेशन होता है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू मैकेनिकल, तो हम लोग आज पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आज का लेक्चर क्या होने वाला है। तो लेट्स कम टू द टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, ENERGY। ठीक है, ये है हमारा आज का टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? अब थोड़ा सा बात करते हैं काइनेटिक के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? यानी कि किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उस पर एक प्रकार की एनर्जी होगी, जिसको हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी कहा था। ठीक है, जनरली अगर समझा जाए, उसके इक्वेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर। यही सारी चीजें थी। अब बात आई पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल मीन्स ही एक एनर्जी, समझ लीजिए पोटेंशियल मीन्स एनर्जी, लेकिन किस तरह से इसको, आखिर एनर्जी अगर पोटेंशियल एक तरह की एनर्जी है तो फिर इसको अलग नाम क्यों दिया गया, क्यों इसको पोटेंशियल कहा गया? ठीक, तो पोटेंशियल मीन्स ये समझ लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्राउंड लेवल से, यानी कि एक सरफेस लेवल से सम हाइट पर है, तो उसके अंदर एक एनर्जी एक्वायर्ड होती है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक एनर्जी एक्वायर्ड होती है, जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने वो देखा होगा जो तीर और धनुष होता है, ठीक है ना, उसमें क्या करते हैं, जो भी वो बाण होता है उसको लगा करके धनुष पे ऐसे खींचा जाता है उसको, तो उसके अंदर क्या होता है कि एनर्जी स्टोर्ड, एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी भी कहा जा सकता है इसको। तो एनर्जी को इन फ्यूचर यूज के लिए उसको स्टोर्ड किया जाता है, और स्टोर्ड करके जैसे ही ड्रॉप किया जाता है तो वो एरो आगे की तरफ जाता है। राइट, तो हम लोग जो है पहले एग्जैक्ट डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद फिर इसके कंसेप्ट को और थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, क्योंकि हमें इसके साथ साथ, समझने के साथ साथ हमें नोट्स भी बनाने रहते हैं। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी? तो इसके डेफिनेशन को पहले लिखते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द potential energy is the energy of a body by virtue, देखिए, potential energy is the energy of a body by virtue of its position or configuration, by virtue of its position
पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गई बात? क्या लिखा है एक बार रिवाइज करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ ए बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एक एनर्जी है किसी बॉडी के लिए, तो बाय वर्च्यू ऑफ जिसकी वजह से ऑफ इट्स पोजीशन आर कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसके पोजीशन या उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, उसके स्थिति की वजह से उसके अंदर जो है एक एनर्जी एक्वायर्ड होती है जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। तो क्या जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है मेरे हाथ में है, तो क्या इसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है? बिल्कुल है। ऐसे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है एट सम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, तो क्या उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है? ठीक है। अब हम इसको और थोड़ा सा आगे समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए। उसके पहले जो है हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल्स को देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बात करेंगे इसके कुछ एप्लीकेशन के बारे में। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं हमारे? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जो टॉय कार होता है, टॉय कार, इसको ले लीजिए। फिर दूसरा आप कह सकते हैं एरो बो, POW। टॉय कार या एरोबो, ये दो एग्जांपल क्या है? जैसे टॉय कार जो बच्चों का खिलौना होता है, देखते हैं आप कि उसमें ऐसे चाबी लगी रहती है, उसको आप क्या करते हैं, पूरी तरह से ट्विस्ट करते हैं खूब ज्यादा टाइम, ठीक है ना। उसके बाद जब आप उसको ग्राउंड पे रखते हैं तो क्या होता है, वो आगे की तरफ मतलब चलने लगता है। तो कैसे पॉसिबल है? क्या है, किस प्रकार की उसके अंदर एनर्जी है? एक तरह से स्टोर्ड एनर्जी उसके अंदर आती है, जिसको हम पोटेंशियल का नाम दे सकते हैं। चाबी को ऐसे भरना यानी कि उसके अंदर एनर्जी को स्टोर्ड करना फॉर फ्यूचर, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, चाबी को पूरा भरते हैं और उसके बाद ग्राउंड पे रख देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जो बच्चों का खिलौना होता है वो आगे ऐसे बढ़ने लगता है। तो वो भी क्या, उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। फिर अब बात करें, दूसरा है एरोबो। जैसे मैंने बताया तीर धनुष की बात करते हैं, तो क्या करते हैं, तीर और जो कमान होता है उसको चलाने से पहले क्या होता है, उसको पीछे की तरफ खींचा जाता है और खींचने के बाद क्या करते हैं, मतलब उसके अंदर एनर्जी को स्टोर कर दिया जाता है फॉर फ्यूचर के लिए, यानी कि जैसे ही आप स्टोर करके पकड़े रहेंगे, अब जो आप लीव करते हैं तो वो आगे की तरफ जाता। अगर उसके अंदर एनर्जी स्टोर नहीं रहती तो क्या वो आगे की तरफ जाता? नहीं जाता। ठीक, तो ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी का ये डेफिनेशन आपका एक शॉर्ट वे में, और यहाँ आपको एग्जांपल दो मिल गए। तो आई होप पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया हो गया। अब कुछ एप्लीकेशंस की बात करते हैं। एप्लीकेशंस या कह सकते हैं इक्वेशन की बात की जाए अगर, उससे पहले भी एक शब्द आएगा आपके पास कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इसमें ग्रेविटेशन का क्या रोल है, राइट। जैसे पहला तो हमने बता दिया कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर्ड एनर्जी, एक तरह से ये हो गया। अब फिर एक मैंने और शब्द कहा था कि ये ग्राउंड से कुछ हाइट पे होती, ठीक है ना। ग्राउंड से कुछ हाइट पर जो ऑब्जेक्ट होगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये हाइट पे होती है जो, उसका क्या मतलब है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग फिर समझेंगे कि ये हाइट का मैटर क्या है, राइट। तो हेडिंग डालिए आप लोग, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट हमारा होगा ग्रेविटेशनल TATIONAL, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल POTENTIAL, पोटेंशियल एनर्जी ENERGY, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होता है, इसको जरा सा बढ़ते हैं, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा जाए। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ मतलब क्या है, जैसे
ये ऑब्जेक्ट जो है अगर मैं ग्राउंड से इतने हाइट पे कर रहा हूं तो ग्रेविटी, आपको पता है ग्रेविटी के बारे में कि अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी पावर है जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा देखिए यहां समझते हैं, अगर सपोज कीजिए ये आपका अर्थ है, ठीक है ना, ये क्या है, अर्थ है, और अर्थ से आपने कुछ हाइट पर किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया है, रेज्ड किया है, रेज यानी कि ऊपर उठाया, ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ काम करता है, आप ऑब्जेक्ट को उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऊपर उठाए हुए हैं, यानी जैसे मान लीजिए मार्कर है तो इसको, मार्कर को हम जब ड्रॉप करते हैं फ्रीली तो ये नीचे की तरफ जाता है, राइट, लेकिन जब इसको उठाना है तो क्या, नीचे से ऊपर रहा है तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, किसके अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जाकर के आप इस ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं। तो यहां इस ग्रेविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट किया जाएगा उसको हम लोग समझते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके डेफिनेशन को लिखेंगे क्योंकि हमें नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, राइट। चलिए तो डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा इजी में कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ठीक है, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी आर ऑब्जेक्ट, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, द gravitational potential energy of an object, okay, the gravitational potential energy of an object at a point above the ground is, at a point above मतलब ऊपर, above the ground, above the ground, क्या लिखा है कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट एबव द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड से कुछ ऊपर किसी पॉइंट पर is defined as the work done in raising it, is defined as the work done in raising it from, देखिए डिफाइंड एज द वर्क डन, यानी कि जो कार्य हो रहा है इन रेजिंग इट फ्रॉम द ग्राउंड टू पॉइंट, इट फ्रॉम ग्राउंड टू, फ्रॉम GROUND, ग्राउंड टू, ठीक है, रेजिंग इट फ्रॉम ग्राउंड टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द ग्रेविटी, टू that point against gravity। एक बार मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं और समझाता हूं, क्या लिखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पॉइंट एबव द ग्राउंड, एट ए पॉइंट एबव द ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि अगर ये आपका ग्राउंड है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, ग्राउंड है, ग्राउंड से एबव किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, वो पॉइंट कौन सा है, P है, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है, कहा गया, एट ए पॉइंट एबव द ग्राउंड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन रेजिंग इट, वर्क डन यानी कि जो कार्य हो रहा है इन रेजिंग इट, रेजिंग मतलब उठाना, किसको, इट का यहाँ मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट को उठाने की बात कर रहा है कि अगर यहाँ आपका कोई ऑब्जेक्ट था ग्राउंड पे, आपने उसे ग्राउंड से कुछ हाइट पर पॉइंट P पर आपने ऑब्जेक्ट को रेज कर दिया, तो यहाँ कुछ ना कुछ वर्क डन होगा कि नहीं होगा, कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, इट फ्रॉम द ग्राउंड टू दैट पॉइंट,
यानी कि ग्राउंड से इस पॉइंट पर अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी के अगेंस्ट में या ग्रेविटी के विरुद्ध जा करके, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ, आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ रेज किया, तो इसलिए ग्रेविटी के अगेंस्ट यहां वर्क डन हो रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एबव ग्रेविटी के अगेंस्ट रेज करना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। फिर से समझेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से कुछ मतलब कुछ गिवन पॉइंट पर या जैसे सम पॉइंट पर रेज करना, वो भी ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसी को हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। अब इसके बाद जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन कैसे बनाया जा सकता है। ठीक, तो हेडिंग होगा हम लोग का नेक्स्ट, इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। यहां इक्वेशन डालते हैं, इक्वेशन फॉर पोटेंशियल, इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होगा इक्वेशन? इक्वेशन हमने कह दिया, आपको डायरेक्ट प्रूफ करना है क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी और ये एच। टारगेट आपके सामने है, यानी कि हमें पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच लाना है। जैसे हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू इक्वेशन डिराइव किया था हाफ एम बी का स्क्वायर, उसी तरह से काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है पोटेंशियल का होता है एम जी एच। मास, एम फॉर मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी फॉर क्या, ग्रेविटी, और एच फॉर क्या है, हाइट। ठीक है, अब कैसे इसको डिराइव किया जाएगा, फिगर के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले ये रहा आपका ग्राउंड लेवल, ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका ग्राउंड लेवल हो गया। यहां आपने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया जिसका मास था m। अब इस ग्राउंड से आपने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, रेज किया, यानी कि उठाया ऊपर की तरफ। कितने हाइट पर, h हाइट पर। कितने हाइट पर, h हाइट पर, यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर है और मास में कोई चेंजिंग नहीं हुई। मेरी बात क्लियर हो रही है? चलिए अब हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ये आपका ग्राउंड था, ग्राउंड लेवल था, जी लेवल, इस पे एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m था रखा गया था, इसको क्या किया गया, यहां से उठा करके ग्रेविटी, देखिए ग्रेविटी नीचे की तरफ, और आप वर्क डन कर रहे हैं जस्ट इसके अपोजिट में, तो वर्क डन यहां पे क्या होगा, क्लियर, वर्क डन यहां पे क्या होगा। अब देखिए जरा, अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां से यहां, किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करें, यहां से यहां उठा करके ले जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, होगा कि नहीं होगा। तो वर्क डन क्या होगा, तो यहां हम लोग लिखेंगे अब वर्क डन इन रेजिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल to height h, to height h against the gravity, ठीक है ना, against the gravity। तो आपको वर्क डन निकालने आता है, फार्मूला हमने स्टार्टिंग में ही बताया था, वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है बात? चलिए, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स क्या है यहाँ पर, फोर्स कौन सा लग रहा है, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट का कुछ मास है m, तो इसका जो हमेशा वेट लगता है वो नीचे की तरफ आता है, क्या होता है, mg।
ठीक है ना, ये भी एक तरह का क्या है, फोर्स है। यानी कि ऊपर रिएक्शन और ये एक्शन की बात करें, अगर ये एफ है तो एफ इज इक्वल्स टू आपका क्या हो गया, एम इंटू जी। एम फॉर मास, जी फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ। तो यहां आप एफ की जगह एम जी पुट कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आपने जिधर फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में या उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो लेकिन यहां डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, देखिए ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है। और डिस्प्लेसमेंट कितने का हो रहा है, पहले ये ग्राउंड लेवल यानी कि जीरो हाइट पे था, आप उठा करके इसको एच पे चला गया, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हमने क्या रख दिया, एच, तो W इज इक्वल्स टू एम जी एच हो गया। अब आप कहेंगे कि सर हमें तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, तो ये एम जी एच ठीक है, लेकिन ये वर्क डन आ रहा है। क्लियर है, क्या आ रहा है, वर्क डन आ रहा है। हमें यहाँ क्या लाना है, पोटेंशियल एनर्जी लाना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है एम जी एच। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अगर इतनी बातें समझ में आई होंगी तो इसका मतलब भी अभी समझ में आ जाएगा। देखिए हम जैसा जानते हैं कि वी नो दैट द एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन। एनर्जी गेन बाय ऑब्जेक्ट, यहां लिखेंगे वी नो दैट एनर्जी गेन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन। कहा जा सकता है वी नो दैट एनर्जी गेन बाय एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वर्क डन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा एनर्जी को गेन करना वो वर्क डन के ही इक्वल है, क्योंकि आप जब आप वर्क डन कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी लगी होगी। तो हम लिख सकते हैं इसको, और क्या ये W इज इक्वल्स टू आप पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो इस हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच लिखा जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू एम जी एच लिखा जा सकता है। इसमें कोई समस्या किसी को, कोई दिक्कत, एम जी एच। और ये यूनिट की बात करें तो हर एक एनर्जी का यूनिट जो होता है किसमें होगा, जूल में होगा। किसमें होगा, जूल में होगा। क्लियर, आगे चलते हैं। अब हम दो तीन इसमें पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट जानेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किस किस पे डिपेंड होती है। फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, ठीक है। अब इसमें आपको एम भी नजर आ रहा है, जी भी नजर आ रहा है और एच भी नजर आ रहा है। तो चलिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो वर्टिकल हाइट के डिफरेंसेस पे पहली बार डिपेंड करता है। नोट में लिखेंगे, नोट्स किस पे डिपेंड करता है, ये जो हाइट का डिफरेंस है, अगर यह इनिशियल है, ठीक है, और यह क्या है, फाइनल है, ठीक है ना, इनिशियल है और ये फाइनल है, तो देखिए यह इनिशियल और फाइनल हाइट पे डिपेंड करता है, जो वर्टिकल हाइट होती है। तो लिख सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द differences of vertical height of initial and final position, ठीक है, ये पहली चीज हो गई। अच्छा, दूसरा क्या इसमें हो सकता है, पहला समझ में आया कि पोटेंशियल एनर्जी वो होता है वह आपका जो ये वर्टिकल हाइट है उनके डिफरेंसेस पे डिपेंड होता है, यानी कि एक्चुअल में कहा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड होता है। दूसरी बात ये कि पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन
पाथ, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वह पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ये रास्ता, ये जो आपको पाथ नजर आ रहा है, इस पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे आपका पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है। क्लियर होगी बात कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले आपके सामने आया, उसको हमने विद स्टेटमेंट डेफिनेशन के थ्रू जो है इजी शॉर्ट वे में समझा दिया। एग्जांपल को भी किस तरह से यहाँ पे टॉय कार एरो वो क्या होता है, किस तरह से इसको पोटेंशियल एनर्जी से जोड़ करके यानी रिलेट करके समझाया जा सकता है, मैंने पूरी तरह से कोशिश की समझाने की। फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जब आप ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से हाइट पे ले जाते हैं तो वहां कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आता है एक तरह से, तो वो क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रेजिस्टेंस था, उसको भी हमने समझा दिया। इक्वेशन कैसे पोटेंशियल एनर्जी का डिराइव करते हैं ये भी यहाँ पे क्लियर हो गया, और साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी किस पर डिपेंड होती है, यानी किन फैक्टर्स पे डिपेंड होती है, ये भी क्लियर हो गया। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आफ्टर दैट हम लोग को क्या करना है, अभी वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यदि पढ़ना है तो सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जरूर पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।